अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक चल रहा था और इसके अंदर हमने 2 लेक्चर्स अपलोड किए थे, जिसके अंदर हमने बेसिक्स के ऊपर बात की थी और उसके अलावा हमने जो सेकंड लेक्चर अपलोड किया था उसके अंदर हमने फुली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब के केसेस के न्यूमेरिकल के ऊपर बात की थी। और उसके अंदर हमने जो न्यूमेरिकल किए थे उसमें पार वैल्यू के ऊपर जब हम शेयर इशू करते हैं उसी के ऊपर हमने बात की थी। आज के लेक्चर के अंदर भी हम एक पार्ट के न्यूमेरिकल की बात करेंगे और हम ये देखेंगे कि जब शेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इशू होगा तो ओवर सब्सक्राइब केस के अंदर और अंडर सब्सक्राइब केस के अंदर आपके पास उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से होगी, वही आज हमने देखना है। तो हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होगा और हमने क्या करना है, हमने करना कुछ इस तरीके से है कि ये समझने की कोशिश करनी है कि जब हमने पार वैल्यू के ऊपर फुली सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर बात की थी तो वैल्यूज कैसे रखी थी, एंट्रीज कैसे बनाई थी। तो यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं कि जब अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट मार्केट वैल्यू की जाती है तो उस वक्त हमारे पास कौन कौन से केसेस होते हैं और हमें कौन कौन सी एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर चार्ट आपके सामने मौजूद है, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट मार्केट वैल्यू। जब हम मार्केट वैल्यू पर इश्यू करेंगे तो उसके 2 केसेस हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब आप जानते हैं कि जितने शेयर्स आप बेचना चाहते थे उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन रिसीव हो जाए, यानी कि आप 70,000 की एप्लीकेशन इशू करना चाहते थे लेकिन क्या हुआ, 80,000 की आ गई, 90,000 की आ गई, तो एक्सेस मनी जो होता है वो रिफंड करना पड़ता है। अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि आपको जितनी शेयर्स एप्लीकेशन इशू करनी होती हैं उससे कम रिसीव हो रही होती हैं। तो यहाँ पर जब मार्केट वैल्यू के अंदर आप पढ़ेंगे इन दोनों केसेस को तो उसमें आपके पास दोनों के बाद दो दो केसेस होंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रीमियम का केस होगा और डिस्काउंट का केस होगा। उसके अलावा ओवर सब्सक्राइब की अगर अंडर सब्सक्राइब की अगर आप बात करते हैं तो उसके अंदर भी इसी तरीके से 2 केसेस होंगे, एक प्रीमियम का केस होगा और एक डिस्काउंट का केस होगा। तो मैं यहाँ पर पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कुछ टर्मिनोलॉजीज ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप ये देख सकें कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसका मायना क्या है। और जब आपको वो बात समझ में आ जाएगी तो फिर आपने उस हिसाब से जब एंट्री बनानी है तो एंट्री बनाने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और आपको एक एक टर्मिनोलॉजी समझना लाजमी है ताकि आप गलती ना कर सकें। ठीक है जी, तो तमाम चीज़ें वही होंगी लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू और प्राइस ऑफ शेयर की बात करें तो मार्केट प्राइस हर शेयर की जो है ना वो कैसे डिटरमाइन की जाएगी, उसके खरीदने और बेचने के तहत। ठीक है ना, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो शेयर खरीदा या बेचा जाएगा उसकी क्या वैल्यू चल रही है उसके तहत डिटरमाइन किया जाएगा कि भाई उसकी मार्केट वैल्यू क्या चल रही है। और इंक्रीज या डिक्रीज जो भी मार्केट प्राइस के अंदर होगा कंपनी के शेयर का तो वो मेनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर और मार्केट की इंफॉर्मेशन के ऊपर। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो इंक्रीज करेगी डिमांड को और शेयर जो है वो गिर जाएगा। नेगेटिव इंफॉर्मेशन अगर होगी तो मतलब इसका क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन होना, आपकी परफॉर्मेंस होना ज़्यादा मैटर करता है। अगर पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी शेयर की डिमांड इंक्रीज करेगी, अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन या नेगेटिव परफॉर्मेंस होगी तो आपके शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद शेयर प्रीमियम का क्या माना है, शेयर प्रीमियम का मतलब होता है कि वो अमाउंट जो पार वैल्यू से ज़्यादा रिसीव होती है उसको प्रीमियम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर था
10 रुपए का। ठीक है जी, आपका शेयर था, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। आपका शेयर जो था वो 10 रुपए का था, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, उसकी पार वैल्यू 10 है, लेकिन मार्केट के अंदर आपका शेयर जो चल रहा है वो 15 रुपए का चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 रुपए जो एक्सेस में है ना, 5 रुपए का जो डिफरेंस है, उसको क्या कहा जाएगा, उसको प्रीमियम कहा जाएगा, उसको प्रीमियम कहा जाएगा। तो ये हमेशा अलग से रिकॉर्ड होता है और क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। इसको क्या कहते हैं कि प्रीमियम, यानी कि प्रॉफिट चार्ज करेंगे, और प्रॉफिट या इनकम आप कह लें तो इनकम की या प्रॉफिट की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है। इसी तरीके से हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट वो अमाउंट होती है जो लेस देन पार वैल्यू रिसीव होती है। फॉर एग्जांपल आपके शेयर की पार वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए की थी, और आपका शेयर जो है वो 8 रुपए का बिका है। तो ये 10 और 8 के दरमियान जो 2 रुपए का डिफरेंस है उसको क्या कहा जाएगा, उसको डिस्काउंट कहा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका शेयर कम वैल्यू के ऊपर बिका है। तो ये भी सेपरेटली अकॉर्डिंग टू द रूल्स अलग रिकॉर्ड किया जाएगा। डिस्काउंट है यानी कि आपका शेयर कम पर बिक रहा है तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यही सीन आपका अंडर सब्सक्राइब के अंदर भी होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा ये पार्ट, और इसके अलावा मैं आपके साथ क्या डिस्कस करूंगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर जो आपका शेयर है वो पार वैल्यू पर तो इशू किया था, लेकिन मार्केट में वो ज्यादा पर बिक गया यानी कि प्रीमियम पर बिक गया, तो उसके न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। आइंदा आने वाले लेक्चर में फिर हम डिस्काउंट की बात करेंगे, फिर अंडर सब्सक्राइब के ऊपर भी 2 अलग से लेक्चर बनाएंगे। तो अलग अलग लेक्चर बनाने का मकसद ये है कि आप लोग एक साथ ज्यादा चीजों को देखकर कंफ्यूज ना हो सकें। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिर्फ ये चार्ट बताना है कि इसके क्या क्या केसेस होते हैं, और ओवर सब्सक्राइब के अंदर पहला पार्ट यानी कि प्रीमियम वाला पार्ट जो है उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। तो जनाब, जब भी आप मार्केट वैल्यू पर इशू करेंगे अपने शेयर को और उस पर क्या हो रहा होगा, प्रीमियम हो रहा होगा, और वो केस क्या हो रहा होगा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। कौन सा केस, ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि जितना आप इशू करना चाहते थे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो गई। तो इसके अंदर भी पिछले केसेस की तरह 3 ही एंट्रीज बनेगी। सबसे पहले शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव, जब भी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव होंगी उसकी एंट्री बनेगी कि बैंक डेबिट, पैसे आ रहे हैं, और एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। अब ये कितनी अमाउंट से होगा ये मैं आपको इसके आगे न्यूमेरिकल में बताऊंगा। सेकंड केस, आप क्या करोगे, जितना एक्सेस में पैसा आया है उसको रिफंड करोगे, रिफंड ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि बैंक आपका क्रेडिट हो जाएगा। पहली वाली की रिवर्स एंट्री है, और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप 70 बेचना चाहते थे और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 80,000 की, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो यहाँ पर 10 की एप्लीकेशन क्या हो रही होंगी, रिटर्न हो रही होंगी। इसी तरीके से आप बेचना 70 चाह रहे थे, तो लास्ट में जो एंट्री बनेगी वो 70,000 शेयर्स की बनेगी, यानी कि शेयर्स अलॉटमेंट की। अब यहाँ पर कैश किसका है, प्रीमियम का, तो प्रीमियम अलग से और कैपिटल अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा। कैपिटल की नेचर क्या है, कैपिटल की नेचर जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और प्रीमियम एज अ प्रॉफिट आप लेंगे तो वो भी बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, और शेयर्स एप्लीकेशन आपकी डेबिट हो जाएंगी। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखें, और हमेशा याद रखें, जो भी केस हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का हो, अंडर सब्सक्रिप्शन का हो, डिस्काउंट का हो, प्रीमियम का हो, शेयर कैपिटल हमेशा पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पार वैल्यू, पीवी, ठीक है जी, पार वैल्यू से ही रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर पार वैल्यू से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 का शेयर है और 15 का आपने इश्यू कर दिया या बेच दिया, और 15 की आपने शेयर कैपिटल की एंट्री बना दी, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका प्रीमियम कितना है। तो प्रीमियम के हवाले से कोई खबर पता नहीं चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपने 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि आप 10 रुपए बोल रहे हैं, या पार वैल्यू के हिसाब से ही आपने अपने कैपिटल को रिकॉर्ड करना है, और बाकी जो डिफरेंस होगा उसको प्रीमियम के अंदर जाकर शो करवा देना है। तो इस चीज को आप बहुत ज्यादा
ध्यान से रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो सके। तो अब चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ सके। तो यहाँ पर आपके पास क्या कह रहे हैं कि स्टार कंपनी है आपके पास, और स्टार कंपनी क्या कर रही है, इशूड द फॉलोइंग शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना। स्टार्स कंपनी जो है वो शेयर तो इशू कर रही है और उसके शेयर की पार वैल्यू कितनी है, ₹10 है, फेस वैल्यू। ऑन अप्रैल 1 को क्या हुआ, द कंपनी ऑफर्ड 70,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन। कंपनी ने ऑफर की 70,000 ऑर्डिनरी शेयर्स की एप्लीकेशन और बदले में रिसीव क्या की, 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन ऑफ ₹12 ईच। 70 बेचना चाह रहे थे, 80 रिसीव की, तो ओवर सब्सक्रिप्शन, 10,000 एप्लीकेशन ज्यादा हैं। पार वैल्यू कितनी थी, 10, लेकिन कितने की रिसीव कर रहे हैं आप, ₹12 की। इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम है, ज्यादा का शेयर, मार्केट वैल्यू, मार्केट के हिसाब से आपका शेयर ज्यादा का है। ऑन अप्रैल 10 एक्सेस एप्लीकेशन वर रिफंडेड। एक्सेस एप्लीकेशन कितनी थी, 10,000 थी, डिफरेंस आप देख लें। टू द अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट, उन एप्लीकेंट्स को जो अनसक्सेसफुल है। ऑन अप्रैल 14 को क्या हुआ, अलॉटमेंट लेटर इशू कर दिया गया सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, यानी कि जिनको आप शेयर देना चाह रहे थे। गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ऑनर का नेम, कंपनी का नेम स्टार्स लिमिटेड, जर्नल और मंथ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अच्छा जी, अब आपने पहली एंट्री कौन सी बनानी है, अप्रैल 1 को आप 70,000 शेयर्स बेचना चाहते थे, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई, 80,000 की आई। आपका शेयर था ₹10 का, लेकिन एप्लीकेशन आ कितने की रही है, 12 के हिसाब से। इसका मतलब पैसे भी 12 के हिसाब से आए। तो पहली एंट्री बैंक डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएगा। आपके पास एप्लीकेशन आई है 80,000 की, ठीक है, हालांकि थी 70 की, आप बेचना चाह रहे थे 70,000 शेयर, और आपकी पार वैल्यू 10 थी, लेकिन मार्केट में शेयर कितने का चल रहा है, ₹12 का। इसका मतलब आपके पास जो पैसे आए हैं यहाँ पर वो 12 के हिसाब से आए हैं। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 96,000, सॉरी 9,60,000 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 80,000 शेयर्स एप्लीकेशन का जो पैसा आया है वो 9,60,000 रुपए आया है। टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 80,000 शेयर्स ऑफ ₹12 ईच। ₹12 के एक शेयर के हिसाब से आपके पास 80,000 शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई है, लेकिन आपने बेचने तो 70 हैं, आपने ऑफर तो 70 किए थे। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा कौन जो एक्सेस में वो कितने हैं, वो 10,000 है, 80 माइनस 70 10। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीफंड करना पड़ेगा। जब आप रिफंड करेंगे तो पहली वाली की उल्टी एंट्री हो जाएगी, यानी कि रिवर्स कर देंगे, बैंक हो जाएगा क्रेडिट और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन हो जाएंगी डेबिट। 10,000 शेयर्स हैं, ये आपको पता चल रहा। तो 12 के हिसाब से पैसा आया था, 12 के हिसाब से ही पैसा वापस जाएगा, 10 के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। 12 के हिसाब से आपने एप्लीकेशन रिसीव की थी, तो जो रिफंड करोगे तो 12 के हिसाब से ही करोगे। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 1,20,000 का आपके पास रिफंडेड अमाउंट चला जाएगा। टू रिकॉर्ड रिफंड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹12 ईच रिसीव फ्रॉम पब्लिक। जो पब्लिक से आपने रिसीव किया था 80,000, उसमें से 10,000 के शेयर जो ₹12 के थे वो आपने वापस कर दिए हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्या था, क्रेडिट था, उसमें से डेबिट हुआ 120। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 840 बचेगा। तो 840 वो क्लोज कर दिया जाएगा, यानी कि आखिरी एंट्री आप बनाते हैं अलॉटमेंट की। तो ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट हो गया। कैसे 840 से डेबिट हो गया, अभी बताता हूँ। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आपके पास क्रेडिट होता है, मैंने आपको बताया हमेशा इसको क्रेडिट रखेंगे, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट होता है। 70,000 शेयर्स आप बेचना चाह रहे थे और ये हमेशा पार वैल्यू से ही क्रेडिट होगा। तो 70 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 7 लाख हो जाएगा। और आपका शेयर बिका कितने का था, ₹12 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीमियम कितने का हो गया, शेयर प्रीमियम प्रॉफिट हो गया 70,000 शेयर पे ₹2 का प्रॉफिट हो गया।
तो 70 मल्टीप्लाई बाई 2, 7 2 जार 14, तो 1,40,000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो गया। तो 7 लाख प्लस 140 इज इक्वल टू 840 आपके पास आ गया टोटल में ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन डेबिट। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि 8,40,000 की शेयर्स एप्लीकेशन जो है वो आप सोल्ड आउट कर चुके हैं टू रिकॉर्ड अलॉटमेंट ऑफ 70,000 शेयर विद प्रीमियम। ठीक है जी, तो ये था हमारा प्रीमियम का केस ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। आइंदा आने वाले केसेस में और लेक्चर में हम मज़ीद आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर डिस्काउंट का केस होगा तो क्या होगा, अंडर सब्सक्राइब में प्रीमियम और डिस्काउंट होगा तो क्या होगा। उसके बाद फिर हम शेयर के ऊपर जो बात करेंगे वो कंपनी खरीदने वाली बात करेंगे, परचेज कंसिडरेशन के ऊपर बात करेंगे। फिर हम डिबेंचर के ऊपर चले जाएंगे और उसके डिफरेंट केसेस को जब डिस्क्राइब कर लेंगे और आपके बात समझ में आ जाएगी तो हम पास पेपर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे।